नमस्कार दोस्तों, दृष्टिपटल रेटिना केयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह आज दृष्टिपटल में आई की रेटिना की एक ऐसी बीमारी का जिक्र करेंगे जो मूलतः जेनेटिक यानी आनुवांशिक होती है। इस बीमारी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आरपी कहा जाता है। कई बार लोग इसे रतौंधी भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो रतौंधी से बहुत मिलते जुलते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण मरीजों में देखने को मिलते हैं और कैसे सतर्क होने की ज़रूरत है और फिर इसका समय पर उपचार लेने की आवश्यकता है ताकि हम इसे बढ़ने से रोक पाएँ और एक सामान्य जो जिंदगी है, जो नज़र है, उसको बनाए रखें। तो शुरुआती जो इसके लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें जब कम रोशनी होती है यानी कि शाम के समय, तो आपको देखने में जो होता है वो दिक्कत होने लगता है और आपको लगता है कि मुझे कम दिख रहा है। उसके बाद जैसे जैसे ये लक्षण आपके बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फिर आपको दिन में भी देखने में तकलीफ होने लगती है या जहाँ पर छाया होती है, कम रोशनी है, तो वहाँ आपको दिक्कत होने लगती है। तो इस बीमारी में मूलतः क्या होता है कि हमारे जो रेटिना होती है उसके अंदर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। पहला रॉड सेल्स होते हैं और दूसरा जो होता है वो कोन सेल्स होता है। रॉड सेल्स जो होते हैं वो मूलतः रात के यानी कि कम रोशनी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण हमें कम रोशनी में दिखाई देती है। और जो कोन सेल्स होते हैं वो दिन की रोशनी के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी दिन में वो हमें देखने में मदद करते हैं और कलर में मदद करते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर हमारा जो रॉड सेल्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं। जैसे कि नाम से ही है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यानी कि रेटिना के अंदर पिगमेंटेशन होने लगती है। पिगमेंटेशन हम जब देखते हैं उसको फंडस से, जब हम रेटिना को देखते हैं तो उसमें हमें धब्बे दिखाई देते हैं ब्लैक, तो इसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। यानी कि वहाँ से वो सेल्स जो होते हैं वो जब खराब होने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं, तो हमें वो ब्लैक से डॉट दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे शुरुआत में ये पेरीफेरी में जो रॉड सेल्स वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो ये धीरे धीरे खराब होते रहते हैं और जब ये खराब होते हैं, जब ये डिजेनरेट हो जाते हैं, तो हमें शाम को कम रोशनी में देखने में दिक्कत आने लगती है। उसके बाद जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो फिर हमारे कोन सेल्स भी डिजेनरेट होते हैं, तो उसके कारण हमारा जो विजन है वो दिन में भी हमें दिक्कत होने लगती है या हमें किसी के चेहरे को पहचानने में दिक्कत होने लगती है। उसके अलावा हमारा फील्ड ऑफ विजन कम होने लगता है, यानी हम एक तो सामने देखते हैं और दूसरा जो हम ये जो बगल से हमारी जो नज़र है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और इसको बोलते हैं टनलिंग ऑफ विजन। यानी ऐसे जो मरीज हैं एडवांस कंडीशन में, उनको जो नज़र होती है वो फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है और कभी कोई इस बगल से आए तो उनको लगता है अचानक कि कैसे आ गया, या जब वो मरीज सीढ़ियाँ उतरते हैं तो उनको दिक्कत होती है, बहुत ध्यान दे के देखना पड़ता है। उसके अलावा जो होता है वो गड्ढे, रास्ते में जा रहे हों या ड्राइव कर रहे हो तो उन्हें गड्ढे का एहसास नहीं होता है, अगर कोई पिट है तो नहीं पता चल पाता है। क्लोज कलर जो होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, अगर एक ही कलर के बहुत सारे सेट्स हैं। एडवांस कंडीशन में कई बार वो कलर आइडेंटिफिकेशन में भी उनको दिक्कत आने लगती है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये आते हैं, मरीज हमारे पास आते हैं और कई बार पूछते हैं कि ये आनुवांशिक हमारे पीछे मदर फादर को नहीं था या हमारे दादा दादी को भी नहीं था। तो क्या होता है कि जेनेटिक ये फैक्टर होता है, तो कई बार हमारे जो उसके जो फोर फादर है पीछे के, अगर उनमें से भी किसी को होती होगी या है तो ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन के द्वारा आते हैं। और कब होंगे और किसको होंगे वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन ये डिसाइड करता है कि किसको होगा और नहीं होगा। कई बार जिनको होता है उनके बच्चों को नहीं होता है और कई बार देखा गया है कि होने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो होता भी है। तो इसलिए ये शुद्ध जेनेटिक है और इसमें हम बचाव कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। जो ये बीमारी है इसमें नज़र को रोक लिया जाता है और न सिर्फ नज़र रुकता है बल्कि अगर
शुरुआती दौर में अगर ये पता चल जाए तो हम इसे काफ़ी हद तक एक सामान्य रोशनी बना सकते हैं और मरीज़ जो है वो अपनी पूरी जो लाइफ है वो एक सामान्य आदमी की तरह, जैसे एक सामान्य आदमी देखता है वैसा देख सकता है। थोड़ा बहुत उसमें अपने खान पान और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को हरी सब्जी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर लेना है। आंवला वगैरह ऐसे मरीज़ ज़रूर लें और हरी सब्जियां, पालक, बथुआ, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इनका अपने आहार में प्रयोग करें। नमक जो है वो थोड़ा सा कम लें। ऐसे जो पेशेंट होते हैं तो नमक की मात्रा को कम करें। रॉक साल्ट जो सेंधा नमक है, ये जो नमक है उसको लें अपने आहार में। और तनाव बिल्कुल नहीं लें। स्ट्रेस देखा गया है, हमारे पास जो मरीज आते हैं उसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस बीमारी को और तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसमें आयुर्वेद की थेरेपी भी करते हैं। इसमें नेत्र तर्पण, विदालक, आश्योतन आदि जो है, जिसमें हम औषधियों का लेप आंखों के ऊपर करते हैं और फिर उसे रेटिना को रीजुमुलेट करते हैं और जो हमारे पार्सली डैमेज सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, उनको रिपेयर कर देते हैं तो विजन भी बढ़ जाती है। तो ये पूरा जो आरपी है इसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और इसकी जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में है और आप इससे लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।